मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेसिक के यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने आज की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वैसे सारे प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप सभी देखें और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देखते रहें और बाकी के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ आइए बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक में आज का जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा किया गया। इस बार यह पुरस्कार आशा पारेख को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा किया है, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसके मंत्री वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। ध्यान रखिएगा, अनुराग ठाकुर इसके वर्तमान में मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री। यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जो है वो 30 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाला है और इसी समारोह में जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। आशा पारेख को ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, यानी कि किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं तो उन्हीं के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा और वही यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारतीय फिल्म का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था और सर्वप्रथम यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका परीक्षा की दृष्टि से। 2019 में रजनीकांत को दिया गया था और भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है, तो दादा साहब को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के को आपका भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। तो इस तरह से दादा साहब फाल्के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सभी से ध्यान रखिएगा। विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हमर बेटी हमर मान, हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू हुआ है, तो ये ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, बेटियों के सुरक्षा के जागरूकता हेतु यानी कि बेटियों के सुरक्षा के जागरूकता के लिए जो है वो हमर बेटी हमर मान अभियान जो है वो ये आपका जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार शुरू किया, ये घोषणा किया गया है हमर बेटी हमर मान अभियान। और खासकर बेटियों की सुरक्षा, चाहे वो किसी तरह के साइबर सुरक्षा से लेकर अन्य सुरक्षा तक हो, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है, यह स्कीम ध्यान रखना है। अगला है कि स्वच्छ टॉयकाथॉन की शुरुआत, स्वच्छ टॉयकाथॉन की शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो स्वच्छ, इसके तहत खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा तथा स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल खिलौना को बढ़ावा मिलेगा। और ये इसकी शुरुआत जो हुआ है वो स्वच्छ भारत मिशन 2002 के तहत इसकी शुरुआत, स्वच्छ भारत मिशन 2 की शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन 1 की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसी के तहत जो है स्वच्छ टॉयकाथॉन को शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा, वो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टॉयकाथॉन। और इसका उद्देश्य है खिलौनों का निर्माण करना, यानी कि देश के अंदर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला है कि जियोर्जिया मेलोनी इटली के पहले महिला प्रधानमंत्री बने और ये ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के मेंबर है और इन्हीं को नेता बनाया गया जो इटली के पहले महिला प्रधानमंत्री होगी। ध्यान रखना है। अगला है कि के राजा प्रसाद एक इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए। ध्यान रखिएगा, कुछ नियुक्ति है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, के राजा प्रसाद इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जबकि डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स के निर्देशक बने हैं। डॉक्टर राजीव बहल ICMR के निर्देशक हैं। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि जल दूत ऐप, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल दूत ऐप ये लॉन्च किया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया है। और वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बिहार के नवादा से
गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर का पता लगाना, भूमि के अंदर के जल के स्तर का पता लगाना आपका उद्देश्य है। जल दूत ऐप का ध्यान रखना है। अगला है कि झूलन गोस्वामी का संबंध, तो इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है और इसलिए चर्चा में आई है कि इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा है। तो भारतीय क्रिकेट के महिला में सबसे तेज गेंदबाज के रूप में जो है झूलन गोस्वामी को जाना जाता था और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया। चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर थी, ये इतना तेज बॉल फेंकती थी जिसकी वजह से चकदा एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता। 204 वनडे मैच खेले और 255 विकेट अभी तक लिए थे और ये फर्स्ट और लास्ट मैच किसके खिलाफ खेला, तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला और अंतिम मैच जो है वो आपका झूलन गोस्वामी ने खेली है और अपने जो है पूरे अभी अपने समय तक जो है वो 5 वर्ल्ड कप खेल चुकी है झूलन गोस्वामी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर झूलन गोस्वामी जो है वो क्रिकेट को अलविदा कहे। अगला है कि मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कौन किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कर्नाटक में किया गया। ध्यान रखिएगा मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कर्नाटक से किया गया। बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत जो है वो तेलंगाना में हुआ है, ध्यान रखिएगा तेलंगाना का यह पर्व है बथुकम्मा उत्सव, को ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि अलीवा पहल की शुरुआत ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है बाल विवाह को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि दिलीप ट्रॉफी 2021-22 इसके विजेता पश्चिमी क्षेत्र है जबकि उप विजेता दक्षिणी क्षेत्र है। विजेता पश्चिमी क्षेत्र और उप विजेता दक्षिणी क्षेत्र है और ये दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो क्रिकेट से होता है। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध जो है वो आपका क्रिकेट से है। नौरू क्या है, तो ये आपका चक्रवात है और ये फिलीपींस में दस्तक दी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो इसे ध्यान रखें। अगला है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसका उद्देश्य है परमाणु हथियार के उन्मूलन यानी कि परमाणु हथियार को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि जो है वो हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा मनाया जाता है और हर साल का इसका थीम होता है 2022 का थीम रीथिंकिंग टूरिज्म जो है इसका इस साल का थीम है, ध्यान रखिएगा। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंत्योदय दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह पहली बार 25 सितंबर 2015 को मनाया गया था। मोदी सरकार जब केंद्र में आई थी तो पहली बार जो है वो 2014 में घोषणा किया और 25 में पहली बार मनाया गया था। खासकर ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर जो है गरीब के कल्याण हेतु इसको मनाया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। एक प्रश्न बहुत अच्छा है, वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाएगा, तो ये 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी इसका थीम है। इसका उद्देश्य है क्या, ध्यान रखिएगा कि 4 से 10 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर 1957 को मानव निर्मित उपग्रह 4 अक्टूबर 1957 को मानव निर्मित उपग्रह जो था उसका नाम स्पुतनिक 1 था, उसका प्रक्षेपण जो किया गया था वो 4 अक्टूबर को किया गया था, इसलिए इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर से होती है। 10 अक्टूबर 1967 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की घोषणा करता है। इसलिए
हर वर्ष विश्व स्पेस वीक दिवस जो है वो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाई जाती है। इस बार भी मनाया जाएगा और इसका थीम इस बार का है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टि से जो अहम प्रश्न थे उसको मैं आपके सामने रखा, इसलिए आप सभी देखें और बाकी के क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखें और आप जो है वो अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।